अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड डाइटरी। लेकिन उस तरफ जाने से पहले हमें सबसे पहले न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अगर न्यूट्रिशन को हम देखें तो न्यूट्रिशन बेसिकली प्रोसेस है। वो कौन सा प्रोसेस जब हम हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स को अगर हम वो मकदार में लेते हैं उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। वो प्रोसेस जिसके बेस पे हम फूड को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, किस चीज़ के लिए, हेल्थ और ग्रोथ के लिए, कि हमारी बॉडी हेल्थी रहे और साथ साथ में वो डेवलपमेंट और ग्रोथ कर सके। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है और हम लेते हैं उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हमारे पास ये रहा न्यूट्रिशन। इसके बाद हम न्यूट्रिएंट्स देखते हैं कि न्यूट्रिएंट बेसिकली क्या है। इस प्रोसेस में, न्यूट्रिशन के प्रोसेस में जो हमारे पास आइटम्स, कंपाउंड्स शामिल होते हैं उसे न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। न्यूट्रिएंट बेसिकली क्या है, फूड एसेंशियल है जो हमारी बॉडी हेल्थ और लाइफ दोनों के लिए ज़रूरी है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, साथ साथ में हमारे जो सेल्स होते हैं उसको रिपेयर और ग्रोथ करने में काम करती है। अब हम देखें तो हमारे पास मेजर 6 टाइप्स है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की। पहली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है और वाटर। ये 6 न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। अब मेन हम न्यूट्रिएंट्स को देखते हैं कि इसके हमारे पास सोर्सेस क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम प्रोटीन को देखें कि भाई कौन से सोर्स से ये आता है, किन चीज़ों में ये हमारे पास मौजूद होता है, तो हमारे पास बेसिकली जो प्रोटीन है वो किस चीज़ के, अमाइनो एसिड से बना हुआ है, जो हमारे पास फिशेस और जो सी फूड्स होते हैं उसमें मिलती है। मीट्स में जो हम रोज़मर्रा जो हमारे पास पोल्ट्री हो गई, बीफ हो गई, जितनी भी गोश्त है उसमें हमारे पास प्रोटीन्स हो गई। एग्स और हमारे पास जो डाइटरी प्रोडक्ट्स है लाइक मिल्क, योगर्ट और चीज़ हमारे पास है उसमें भी प्रोटीन मौजूद होते हैं। नट्स और हमारे पास जो सीड्स है जिस तरह एलमंड्स है उसमें भी हमारे पास प्रोटीन मौजूद होते हैं। इसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स देखें तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास दूसरा बिग सोर्स है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स का, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जो मौजूद होते हैं हमारे पास वेजिटेबल्स में, सब्जियों में, हमारे पास जो फ्रूट्स हैं, जितनी भी फल हम लेते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है। पोटैटोज़, आलू हो गए, और हमारे पास जो राइस है, चावल हो गई उसमें, और साथ में हमारे पास जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है ये हमारे पास क्या है, और साथ में हमारे पास होल ग्रेन्स, इनमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है वो मौजूद होती है। कार्बोहाइड्रेट के लिए हम इन चीज़ों को लेते हैं। फिर हमारे पास लिपिड्स हो गई जिसकी फैट्स जो है वो सोर्सेस है हमारे पास, जितनी भी हमारे पास ऑयल्स है उसमें मौजूद होती है। चॉकलेट, चीज़, बटर हो गई, फैटी फिश लगा हमारे पास ट्राउट जो है उसमें मौजूद होती है। अब अगर हम नॉर्मल प्रोसेस देखें हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हम लाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है डाइजेशन। डाइजेशन कौन करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे पास, वो मसल्स उसका बेसिकली क्या करता है, मिक्सअप करना शुरू कर देता है फूड को, जिसके ज़रिए हमारे पास जो जूसेस हैं, पेंक्रियास, लीवर, वहाँ से आते हैं इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे डाइजेशन जो है बेसिकली क्या करता है, डाइजेशन शुरू हो जाती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स होते हैं वहाँ से हमारे जो वाटर है और न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है ब्लड स्ट्रीम में। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन बेसिकली हमारे पास जो जिजनम है उसमें जो फर्स्ट हाफ है उसमें ही शुरू हो जाती है। 90% अगर हम एब्जॉर्प्शन देखें तो वो बेसिकली हमारे पास उसमें इन्वॉल्व होती है, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है वो। न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स है वो यही से एब्जॉर्ब होते हैं। इलियम को अगर हम देखें तो वो बेसिकली वाटर, बाइल, साल्ट और विटामिन्स को एब्जॉर्ब करती है। अब इसके बाद हमारे पास मेटाबॉलिज्म हो गई। तो लीवर बेसिकली अगर मेडिकेशन में भी देखें तो लीवर हमारे पास क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म बेसिकली उसका काम होता है ताकि हमारी बॉडी को क्या मिले, एनर्जी मिले। इसके लिए हमारे पास जो मेन न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से हैं, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, प्रोटीन है। इससे पहले भी हमने उसके सोर्सेज डिस्कस की कि कौन कौन से सोर्सेज से हमारे पास ये न्यूट्रिएंट्स जो बेसिकली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन है वो मिलते हैं। साथ में हमारे पास कौन कौन से फैक्टर है जो बेसिकली हमारे पास जो डाइटरी पैटर्न है, जो डाइट के पैटर्न है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। तो उसमें हमारे पास जो कौन सी चीज़ें हमें पसंद है, कौन सी चीज़ें नहीं पसंद, कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, कौन सी चीज़ें, खाना, पैसे हमारे पास कितने हैं, टाइम कितना है, हमारे पास जो इमोशन और कुकिंग जो स्किल्स है वो कौन से हैं, ये सारे हमारे पास वो फैक्टर्स हैं जो डाइट के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं।
अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो परफेक्ट हेल्थी पर्सन आप किसे कहेंगे, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक उसमें शामिल होने चाहिए। सबसे पहले उसकी हेल्थी और जो हमारे पास थिक हेयर है वो होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग नेल्स, हेल्थी टीथ्स और गम्स होने चाहिए। जो BMI है उसका वो बैलेंस होना चाहिए। जिस तरह हमारे पास एनफ स्लीप, सही तरह सो सकता है, सोशल इंटरेक्शन लोगों के साथ करता है, अच्छा हेल्थी डाइट लेता है, ये हमारे पास सारे वो फैक्टर्स हैं जो एक हेल्थी पर्सन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में हमारे पास और ये फैक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास आइज़ आती है कि उसकी जो आइज़ है वो क्लियर विजन हो, क्लीन हो बंदा, बिल्कुल उसकी जो बॉडी की पोस्चर है वो बेहतर हो, पेन उसमें नहीं हो, इन्फेक्शन जो है उसमें उसकी चांसेस ना हो। तो ये हमारे पास क्या है, ये हेल्थी पर्सन है, ये करेक्टरिस्टिक हेल्थी पर्सन में होते हैं। अब नर्सिंग इंटरवेंशन की तरफ हम आते हैं कि ऑप्टिमल हेल्थ की तरफ हम जाने से पहले मतलब ये है, अगर हमने ऑप्टिमल हेल्थ जो है वो अडॉप्ट करना है तो उसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले अब ये है कि आप उन लोगों को असेस करो जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, मतलब ये उसको न्यूट्रन सही तरह से नहीं मिलते हैं। तो पेशेंट जब भी हॉस्पिटलाइज होता है सबसे पहले आपको चाहिए कि आप ये सारे स्टेप्स जो है उसके ज़रिए गुजरो और आपको समझ आ जाएगा कि मेल न्यूट्रिशन के कौन कौन से पेशेंट हैं। पहले न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग, जब भी 24 आवर्स में एक पेशेंट एडमिट होता है तो आपने उसकी जो डाइट है, उसकी जो बॉडी गेस्चर है उसको आइडेंटिफाई करना कि कहीं हमारे पास ये मेल न्यूट्रिशन का पेशेंट तो नहीं। अच्छा, दूसरा हमारे पास है रिस्क डिटर्मिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट ने 6 महीने में 10% की जो वेट है वो गेन की है या लॉस की है, या 5% वेट जो है वो 1 मंथ में उसकी गेन हुई है, लॉस हुई है। BMI उसकी 18 या उससे अबाउट 18 से कम या 25 से अबाव तो नहीं है, या उस पेशेंट को क्रोनिक डिजीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से उसकी डाइट का जो पैटर्न है वो कहीं चेंज ना हो जाए। तो ये सारा दूसरा हमारे पास फैक्टर रिस्क डिटर्मिनेशन का। तीसरा हमारे पास है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। पेशेंट को हमने न्यूट्रिशन के लिए क्या करना है, असेस करना है। 24 आवर गुजर गए, फिर आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया, अब अपनी असेसमेंट करना है किस चीज़ का, न्यूट्रिशन का। तो इसके लिए आप पेशेंट क्या करते हो, चीविंग डिसऑर्डर के इन चीज़ों के लिए देखते हो, वेट हिस्ट्री देखते हो, हाइट और वेट मेजरमेंट, स्किन इंटीग्रिटी, एडिमा तो नहीं है, तो इससे आपको न्यूट्रिशनल असेसमेंट का पता चलता है। चौथा स्टेप हमारे पास मेल न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस। क्या आपको कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट जो है मेल न्यूट्रिशन का है। सबसे पहले 6 कैरेक्टरिस्टिक उसकी होनी चाहिए। वेट लॉस होगा उस पेशेंट का, जो एनर्जी उसकी ज़रूरत होती है वो इनएडिक्वेट होगा, पूरा नहीं होगा, मसल की जो मास है वो लॉस होगा उसका। साथ में हमारे पास जो सबक्यूटेनियस फैट्स है वो मौजूद नहीं होंगे, लॉस होंगे उसका। फ्लूइड एकमुलेशन होगा, एडिमा होगा बॉडी में, और साथ में हमारे पास जो हैंड ग्रिप्ट है वो क्या होगा, वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होंगे। इससे आपको पता चलेगा पेशेंट न्यूट्रिशन का शिकार है। उसके लिए आप क्या करेंगे, न्यूट्रिशनल केयर प्लान बनाएंगे। न्यूट्रिशनल केयर आप आप इसलिए बनाते हो ताकि पेशेंट की जो इंटेक है वो प्रॉपर होता है कि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। अब आप वो किस तरह कर सकते हो, उसको ओरल न्यूट्रिशनल दे सकते हो, आप उसको जो पेरेंटल या जो हमारे पास इंटरल न्यूट्रिशन है वो दे सकते हो। अब ये हमारे पास पॉसिबल डायग्नोसिस हो सकती है एक पेशेंट अगर मेल न्यूट्रिशनल उसमें चेंजेस आए हैं। सबसे पहले हमारे पास है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट, मतलब ये है उसकी जो न्यूट्रिशन है वो कम है, बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। या दूसरा हमारे पास जो है क्या है, वो लेस है बॉडी की रिक्वायरमेंट से, जो खाना पीना ले रहे हैं वो कम है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है पेशेंट को, या उसकी एक्टिविटी इंटॉलरेंस है, या पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है। ये 5 आपके पास क्या हो सकते हैं, आपकी न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस हो सकते हैं। तो इसके बेस पे आप एक न्यूट्रिशनल नर्सिंग प्लान इन डायग्नोसिस पे बनाओगे और साथ में हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जो है आप शेयर करोगे। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।